अब जो हम करने वाले हैं वो है क्लास जंप। ये जो है एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आपके आगे वाली क्लास है उनमें भी आती है, ठीक है। इससे आप बहुत कुछ सीखें। यहाँ पे एक पहला जो पार्ट है, कह रहा है जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। यहाँ पे कुछ नंबर इसने दिए हैं, इसने दिखाया है क्या इसने कितने बड़े नंबर्स चढ़ाए या कम किए। हमें उसी हिसाब से इंडेक्स को फिल करना है। जैसे पहला है 104, फिर है 106। अगर हम सीधा काउंटिंग करेंगे फिर 104, फिर 105 आता है, ठीक है। फिर 106, फिर 107, 108, ऐसे इसने दो दो चढ़ाए हैं। 104 को इसने ऐड किया है, कितना 2, 4 2 is 6, यहाँ पे 0 वापस और 1, ठीक है। ऐसे इसने फिर 106 को ऐड किया है, 2, 6 और 2 के 8, यहाँ पे 0 वापस और फिर आया 108। ऐसे हमें ऐड करते जाना है, ठीक है, दो दो। 102 को जो हम ऐड करेंगे वो कितना बनेगा, 110, ठीक है। उसके बाद अगर 110 को ऐड करेंगे 2 बनेगा 112। ऐसे फिर 114, इसी तरह 160, ठीक है। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, 104 ऐसे, फिर यहाँ से 2 ऐड करोगे वो बनेगा 106, फिर से 2 ऐड करोगे वो बनेगा 108, फिर ऐसे ही 2 ऐड करोगे वो बनेगा 110। ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद है, ये पहला था जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी कि दो दो जंप्स आगे बढ़ो। अब दूसरा है जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। बैकवर्ड हो गया पीछे, ऐसे पीछे जाना। फॉरवर्ड हो गया आगे जाना। अब हमें दो दो स्टेप्स पीछे जाना है। इसने दिखाया है 262 के बाद से 260 लिखा है, फिर 260 के बाद 258, यानी कि कम कम हो रहा है दो दो। इसी तरह अगर हम दो कम करेंगे 258 को, वो बनेगा 256। ऐसे इसको दो कम करेंगे ये बनेगा 254। ऐसे इसको जब दो और कम करेंगे ये बनेगा 252। फिर इसको दो कम करेंगे ये बनेगा 250, ठीक है। अब जो ये कह रहा है जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, ठीक है। आगे फिर से आगे बढ़ना है, लेकिन 10 स्टेप। इसलिए क्या 110, फिर है 120, फिर है 130, फिर आएगा 140, फिर आएगा 150, फिर 160, फिर 170, ठीक है। अगर आप चाहोगे कॉपी से आगे भी कर सकते हो, 180, 190, 200, ठीक है। फिर जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड। अब आपको फिर से जाना है 10 स्टेप्स पीछे। 200, फिर है 190, फिर है 180। अगर इसको 10 कम करेंगे बनेगा 170, फिर बनेगा 160। 160 को 10 करेंगे 150, फिर बनेगा 140, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद आप देखोगे अब है कंटिन्यू द पैटर्न। अब हमें कंटिन्यू करना है। इसने पहले इसने बताया था 2 स्टेप्स आगे जाओ, 2 स्टेप्स पीछे जाओ, या 10 स्टेप्स आगे जाओ, 10 स्टेप्स बैकवर्ड। अब ये खाली हम बता रहा है पैटर्न को कंप्लीट करो, यानी कि हमें खुद अंदाज़ा लगाना है कि क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे 550, फिर 560, फिर 570, यानी कि 50 के बाद 550 के बाद 560 हो गया, यानी कि 10 ऐड हो गए। 560 के बाद 570, यानी कि फिर से 10 ऐड हो गए। ऐसे हमें कंटिन्यू करना है इसको। अब बनेगा 570 के बाद 580, 580, फिर आएगा 590, फिर आएगा 600, फिर आएगा 610, ठीक है। ऐसे ही फिर है और एक 910, फिर है 920, फिर 930, फिर 940, फिर आएगा 950। यहाँ पे भी 10 ऐड हो रहे हैं। फिर 960, फिर 970, फिर 980 हो गया ये वाला, ठीक है। अब जो है वो है 209, फिर है 207, फिर है 205, यानी कि आप देख सकते हो 9 के बाद 7 आया, 7 के बाद 5, यानी कि कम कम हो रहा है। 9 को कितने हम करेंगे कम, वो 7 बनेगा 2। जब 9 को 7 माइनस करेंगे वो 2 आएगा, ठीक है।
तो अब हमें ऐसे ही 205 को 2 माइनस करने, वो बनेगा 203। जब फिर 203 को माइनस करेंगे 2, वो बनेगा 201। 201 को जब 2 माइनस करेंगे वो बनेगा 199। फिर 199 को जब 2 माइनस करेंगे वो बनेगा 197। ठीक है, इसके बाद है आसान है 401, फिर 402, 403, सीधा ये एक एक करके चढ़ाना है इसको। फिर बनेगा 404, 404, 405, 406, 407। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास जंप के, इसमें मैंने जंप्स की। अब है लेजी क्रेजी शॉप। शॉप कहते हैं दुकान को, लेजी कहते हैं जो काहिल होगा, यानी कि सुस्त इंसान। क्रेजी कहते हैं थोड़ा सा सरफिरा जो होगा। लेजी क्रेजी शॉप है, ठीक है, यानी कि इसमें जिस तरह आम जिंदगी में जैसी चीज़ें होती हैं वैसे नहीं होती हैं, थोड़ा सा अजीब गरीब दुकान है। ठीक है, दिस इज अ जंगल शॉप, कहता है ये एक जंगल की दुकान है। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स। कहते हैं जो लेजी क्रेजी, जो इसका दुकान का मालिक जो है, ये देता है चीज़ें क्या, सिर्फ पैकेट्स ऑफ टेंस में, हंड्रेड्स और लूज आइटम, यानी कि ये 10, 100 और लूज आइटम इस्तेमाल करता है, बाकी कुछ इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड एंड लूज ईच एंड विल टेक, फिल इन द ब्लैंक। अब ये हमें बताता है वहीं से कि आपको क्या करना है। ये कहता है आपको पता चीज़ें लेनी है, इनको जानवरों को, इनको ये किस तरीके से देगा। ठीक, पहले इसने करके दिया है, ये 143 दिखाया है यहाँ पर। अब इसमें कितने हंड्रेड है, एक, ये इसने बक्सा बनाया है 100 का। फिर यहाँ पे पैकेट्स ऑफ 10 इसमें रह गए 4, 40। ठीक है, हो गया 10 10 10 10 40। फिर बच गए 3, वही लूज आइटम देता है 3 गाजर। ठीक है, ऐसे अब हमें करना है। अब जो हाथी है 210, कैसे 2 10 ये लिए, अब हमें बताना है इसमें कितने 100 हैं, कितने 10 हैं, और लूज आइटम कितने। तो इसमें आप देखोगे पहले में 100 एक ही था, इसमें 200 200, तो हम ऐसे बनाएंगे, इसमें हम 100 लिखेंगे, एक, फिर दूसरा बनेगा। ठीक है, हो गए 200, और 10 10 कितने हैं इसमें 10 एक ही, तो 10 ऐसे हो गया ये। ठीक है, तो फिर लूज आइटम्स कुछ नहीं, या ज़ीरो या क्रॉस मार सकते हैं। इसके बाद है 242। ठीक है, बंदर ने लिए। आप बता रहे हैं लूज आइटम्स कितने देने हैं इसको, इसमें भी आप देखोगे 200 है, तो 100 दो आएंगे। एक, दो। ठीक है, यहाँ तक 200 आ गए। अब देखने 10 कितने हैं इसमें, इसमें भी 40 है, पहले क्वेश्चन 43 था, यहाँ 42 है, तो इसका मतलब 40 टेंस की जगह 4 है, तो 4 10 आएंगे। एक, दो, तीन, 4। अब लूज आइटम कितने, 2। एक, दो। ठीक है, हो गए 242। अब है 552। ठीक है, इसमें 500 है, यानी कि 500। एक, दो, तीन, 4 और 5।
अब बच गए टेंस, टेंस है इसमें 50, कुछ 5-10 है इसमें, 1 2 3 4 और 5। तो इसके बाद आप देखोगे वंस अब लूज आइटम्स 2 है, इसी की तरह 1 फिर 2, ठीक है। हो गया ये वाला सवाल हमारा। मैंने पढ़ा लेजी क्रेजी जो है वो कैसे पैसे देता था, ये चीज़ें देता था। अब कहता है लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज़ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी। अब ये पैसे जो लेता है वो भी इसका तरीका अलग ही है। ही टेक्स ओनली इन 100 नोट्स, 10 नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि 1 रुपए की कॉइन्स। हाउ नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी दे विल पे फॉर व्हाट दे हैव टेकन। अब हमें बताना है ये लोग कितना पे करेंगे और कैसे पे करेंगे इसको, ठीक है। अब जो पहला है 420 है, ठीक है। इसको कितने देने हैं, इसमें 400 है, तो पहले ये देगा इसे 100 देगा, 100, 1 नोट, फिर दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा नोट 100 का हो गया 400। और इसको देने हैं 20, हो गए 2 10, 10 रुपये का नोट एक और दूसरा 10 रुपये का नोट, और 1 इसमें, इसको 1 कुछ नहीं, ठीक है, कॉइन कोई नहीं देना है। फिर दूसरा 143, इसमें 100 है खाली, तो हो गया 100 रुपये का नोट और 43 है, हो गए पहले 10 के 4 नोट 40, ये 4 और कॉइन 3 है, ठीक है, 1 2 और 3, 1 1 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस वाले का। अब जो है 242, ये कैसे देगा, इसमें 200 है, इसको 100, 100, 200 और 42, फिर 10 के 4 नोट, 1 2 3 एंड 4 और 2 कॉइन्स, 1 और 1, ठीक है। ये थोड़ा सा जम्बलिंग हो गया इसमें, आप कॉपी अच्छे से कर सकते हैं बुक पे। तो अब लास्ट है 55, इसमें 100 कुछ नहीं है, तो 100 10 के 5 नोट, 1 2 3 4 और 5 और 5 नोट किसकी, एक एक कर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आप इस तरह कर सकते हैं। अब मैं मिटाऊंगा। अब जो है हमें हु एम आई मैच विद द नंबर, अभी कहता है जो यहाँ से लिखा गया है ये बोलेगा मैं कौन सा नंबर हूँ, हमें मैच करना है कि वो यहाँ से कौन सा नंबर है, ठीक है। इसने पहला वाला किया है, आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज़ 5 इन माई नेम। कहता है मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ, यानी कि 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और मेरे साथ 5 आता है, तो वो खाली कौन सा नंबर है, 45, ठीक है। तो इसने मिला दिया इसको, अब हमें खुद करना है बाकी। अब कहता है ये आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90। कहता है मैं
90 के बहुत करीब, वेरी क्लोज, और मेरे साथ 9 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सबसे क्लोज कौन है इन नंबरों में से। हम देखते हैं 100 जो है वो 10 दूर है, 87 भी 3 दूरी, 96 को 6 दूर है, 150 वो दूर है, 90 45 भी हाफ है। अब जो 89 है, इसमें 9 है और ये सिर्फ एक दूरी पे है किसके, 90 की, तो यही आएगा 89। 89 के बाद 90 आता है, दूरी बहुत कम है। अब जो है इफ़ यू हिट ए 4 आफ्टर मी यू स्कोर ए सेंचुरी, कहता है अगर आपने मेरे जितने रन बनाए तो सिर्फ अगर आप एक चौका मारोगे तो आप पहुंच जाओगे सेंचुरी पे। सेंचुरी होता है 100 रन, तो यानी कि 4 कम होने चाहिए उसमें सिर्फ। वो कौन है, यहाँ पे 100 है, 84 87 है, 89 है, 45 550 और 96। 96 अगर हमने रन बनाए, हम चौका मारेंगे तो हम 100 पे पहुंच जाएंगे, तो इसको कौन आएगा 96 यहाँ पर। आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 100, ये आसान है, कहता है मैं 10 नोट 10 के बराबर, यानी कि अगर मैं 10 नोट आपके पास होंगे तो मैं उतनी रकम बन जाऊंगा। अगर आपके पास 5 नोट होंगे वो बनेगा 50, अगर आपके पास 10 नोट होंगे वो बनेगा 100, तो 100 नीचे है तो ये इसके साथ है। अब ये आई एम सेंचुरी एंड प्लस हाफ सेंचुरी, कहता है मैं सेंचुरी हूँ और प्लस हाफ सेंचुरी हो गया 50, तो कितना हो गया 100 और 50 150, तो इसको आएगा 150। ठीक है, अब जो बच गया लास्ट पे, कहता है आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 और 97, कहते हैं मैं बराबर, कहते हैं मैं बराबर 77 और 97 के बराबर बीच में, तो हम लिखेंगे 77 से सारे 77 से 97, 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 और 97। ठीक है, हम गिनेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, ये 21 है। ठीक है, अब हम दोनों साइड से पहले अब हाफ जो करेंगे हम 21 का, वो बनेगा लगभग ये 10.5, हम 10 पहले छोड़ेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक रुकेंगे, यहाँ से भी 10 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ से भी 10 आ गए, यहाँ से भी 10, बीच में कौन सा नंबर बच गया 87, तो इन दो नंबर के बराबर जो बीच में है वो कौन सा है हमारा 87, तो जो लास्ट पार्ट है उसका आएगा 87। अब आपने देखा अब आपने देखा 77 और 87, 97 के जो बीच में आता है, 77 और 97 के बीच में जो आता है वो आता है 87, तो आप जो ये है इसका ये है, जो ने पहला किया था उसका उसने वही 40 दिया था, जो ये था दूसरे का उसका था 89, तीसरे का था 96, चौथे का था 100, इसका था 150 और लास्ट का आपने भी किया। ठीक है, तो मैं अब हाउ मैनी आर दीज, यहाँ से दिया गया है, हमें खाली लिखना है कितना है। पहला है रुपीज़, रुपीज़ यानी कि पैसे, हम गिनेंगे, इसमें 100 दो हैं, ओके 200, और फिर 10 10 10 10 हो गए 40, 200 प्लस 40 हो गए 240 रुपीज़। ठीक है, हो गया पहले का। ₹240। दूसरा है अब
यहाँ पे स्टिक्स हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ। ये 100 है, 100 300 ओके, 300 और है 10 ओके, 310 310, फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर है 9 करेंगे 300 प्लस 10 प्लस 9 9 0 0 भी 9 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे ओके, 3 1 9, ये बन जाता है हमारा 319 319, ठीक है। अब है ब्लॉक्स। ब्लॉक से पहला है 100, दूसरा है 100, तीसरा है 10, फिर है 2 हो गए 310 प्लस 2 हो गए 312 ब्लॉक्स। फिर है बीड्स। बीड्स यहाँ पे ये 100 है, ठीक है, ये 10 10 10, इसमें 10 से हैं, इसको 100 लिखेंगे। ये हो गए 10 3 तो हो गए 30, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 139। तो फिर से फिर पैसे हैं, ये हो गए 100 200 300 हो गए 300, फिर ये 20 हो गए 320, ठीक है, हो गया ये वाला।